हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और लगातार हमसे कनेक्ट भी होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ की इकाई 9। कौन सी इकाई पढ़ेंगे? इकाई 9। इसके पहले हम 8 इकाई तक पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और उन पर आधारित क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज इसमें पढ़ेंगे क्या हम इकाई 9 में क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्षेत्रफल की संकल्पना के बारे में आइए देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, है ना। और आप भी क्वालिटी बढ़ा लेना, अगर सही से नहीं दिख रहा होगा तो क्लियर दिखेगा। चलिए, आपने देखा होगा मेज पे आप कोई क्या रख दें, किताब रख दें, चाहे कॉपी रखें, माचिस रख दें, गेंद रख दें या फिर कुछ कंचे रख दें, है ना। और उस पर आइए चर्चा करते हैं कि जो मेज़ पर रखी वस्तुओं में से कौन सी वस्तु मेज़ पर स्थिर रहती है रखने के बाद। मेज़ पर रखने के बाद इनमें से जो वस्तुएं हैं इनको रखें, तो इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो मेज़ पर स्थिर रहती हैं, मतलब रुकी रहती हैं, और कौन सी वस्तुएं क्या होंगी, लुढ़क जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना, कि कोई वस्तु स्थिर रहती है और कोई वस्तु लुढ़क जाती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि जैसे कि किताब है, कॉपी है और माचिस के ऊपर और नीचे के भाग क्या होते हैं, किसके किसके, किताब, कॉपी, है ना, माचिस के ऊपर नीचे के भाग क्या होते हैं, पृष्ठ बिल्कुल सपाट होते हैं, है ना। इसलिए मेज पर क्या होते हैं, स्थित है, मतलब रुके रहते हैं। इनके पृष्ठ क्या होते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं। इनके जो सरफेस होते हैं प्लेन होते हैं बिल्कुल। परंतु जो कांच होते हैं, कंचे और जो गेंद है, ये जो वस्तुएं होती हैं लुढ़क जाती हैं, क्योंकि इनके जो बाहरी पृष्ठ होते हैं कैसे होते हैं, वक्र होते हैं, मतलब कर्व की तरह होते हैं, है ना। जैसे कि ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका गेंद, चाहे आप कंचा मान लें। तो ये वक्राकार है, मतलब कर्व की शेप की है, तो ये क्या होती है, लुढ़क जाती है। जबकि अगर जैसे हम कॉपी की किताब रख दें, जैसे कि ये हो गई मान लेते हैं, है ना, कोई कॉपी है या किताब मान लेते हैं, तो ये मेज पे अगर रखी रहेगी तो क्या होगी, ये स्थिर रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं, ठीक है। एक क्रियाकलाप लिया गया है और यहाँ पे समझाया गया है, तो आइए देख लेते हैं। कागज़ के आप 2 आयताकार टुकड़े लें, जैसे कि यहाँ पे पहला है, ठीक है, और ये दूसरा है। आयत आपको पता ही क्या होता है, आयत क्या होता है, आयत एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। बट इसमें आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जैसे ये और ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये वाली इसके सामने बराबर होगी और इसके सामने ये वाली है तो ये बराबर होगी, ठीक है ना। ऐसे इस वाली आकृति में ये वाली इसके सामने है और ये वाली इसके सामने है, तो ये दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी। तो चलिए क्या कह रहा है कि 2 टुकड़े लीजिए, बिल्कुल ले लिया। फिर टुकड़े की लंबाई क्या है, पहले वाले में 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, देख सकते हैं पहले वाले चित्र में इसमें। और दूसरा टुकड़ा लें जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई 4 है और चौड़ाई कितना है, 3। दोनों टुकड़ों के क्या निकाले आप, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिधि। परिमाप क्या होती है, परिधि। परिधि बोलते हैं जब आकृति कैसी होती है, वक्र की तरह। और परिमाप का बोलते हैं जब आकृति कैसे हो, यहाँ पे जैसे बनी है आयत की तरह हो, है ना, त्रिभुज हो, आयत हो, इनमें क्या बोलते हैं, परिमाप। तो परिमाप होता क्या है, जितनी भुजाएं आकृति में होती हैं, 2D स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, सभी भुजाओं का योग। तो जैसे कि इसमें हम निकालेंगे पहले वाले टुकड़े में, इस वाले में, तो बताओ क्या होता है। चाहे आप सूत्र से निकालो, 2 ब्रैकेट में क्या होता है, L+B, तो भी वही आएगा। और चाहे चारों भुजाओं को जोड़ लो तो भी कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर, इस वाली आकृति का। ऐसे आप दूसरे के देखें तो इसमें भी ये 4 है तो ये वाला भी सामने वाला 4 हो जाएगा। ये 3 है तो इसके सामने 3, तो इसकी भी जब चारों भुजाएं आप जोड़ेंगे ना तो 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, इसका भी कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना, इसके जो आकार हैं अलग अलग दिख रहे हैं। तो आप देखते हैं कि दोनों टुकड़ों की परिमाप क्या है, समान है, सही है। अब आप बताइए कि कौन सा टुकड़ा अधिक क्षेत्र या फिर भाग को घेरता है ना। तो यह देखने के लिए दोनों
टुकड़ों के अंदर के भाग को क्या करना पड़ेगा, नापना होगा। और जो टुकड़े के अंदर के भाग होते हैं ना, यही क्या होता है, इनका क्षेत्रफल होता है ना। आकृति के अंदर का जो पार्ट होता है, ये 2D जो आकृति होती है, 2D का मतलब जिसमें 2 विमाएँ होंगी, है ना। 3D नहीं काउंट होता है क्षेत्रफल में, 3D का निकलेगा, लेकिन फिर उसमें भी बार बार यही आकृतियाँ जुड़ जुड़ के बनती हैं 3D, ठीक है ना। उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या फिर मोटाई भी होती है। तो ये है, ये सभी इसके क्या है, दोनों के अंदर के जो भाग हैं, यही क्या है, क्षेत्रफल है। तो आइए देखते हैं, नापना होगा अर्थात क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसका अगर क्षेत्रफल देखोगे आप तो बताओ कितना आएगा। चलिए दूसरा पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। चलें आप देख सकते हैं, इसमें उसी को दिखाया गया है क्षेत्रफलों के बारे में, ठीक है। उन्हीं दोनों टुकड़ों को लिया गया है। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी तो आप लाइक शेयर कर देना, ये आपका काम है, ठीक है ना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाना। चलिए देखते हैं हम। तो 14 सेंटीमीटर परिमाप वाले दोनों टुकड़ों की लंबाई नापते हुए क्या करें आप, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखाएं खींचिए। जैसे कि ये वाला पहला वाला था, ठीक है ना, पहला वाला है ये आकृति, इसमें लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है यहाँ पे b बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूसरी आकृति है, तो इसमें एक चीज़ रॉन्ग दिया है। यहाँ पे देखें, लंबाई 4 है, सही है, चौड़ाई कितना है 3, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ पर भी 4 खाने बन चुके हैं, तो ये तो भी 4 हो जा रही है, तो इसका एक खाना नहीं होगा ये वाला, ठीक है ना। 3 होगा तभी तो आएगा, ये हटा दे रहे हैं। अब सही बना है, अभी 4 हो गया और ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, अब सही है। ये कौन सी आकृति है, दूसरी वाली जो पहले आप अभी देखे थे उधर। तो इसमें क्या करना है, दोनों चित्रों में लंबाई को नापते हुए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखाएं खींचे और पुनः दोनों टुकड़ों के चौड़ाई भी मापते हुए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखाएं खींचे। तो दोनों टुकड़े में खाने बन गए होंगे, ये देखिए बन सकते हैं। इसमें देखो कितने खाने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। इसमें आप काउंट करेंगे कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12 आएगा, देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है कि स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि पहले टुकड़े में कितने खाने हैं 10 और दूसरे टुकड़े में कितने हैं 12 खाने हैं। तो स्पष्ट अर्थ है कि दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े से क्या होगा, बड़ा होगा, सही है ना। तो ये सिस्टम है। तो ये और ये आप इसको अगर चाहें तो आप याद कर सकते हैं। याद क्या करते हैं, इसको सीख लेते हैं हम, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। आयताकार था ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले वाले चित्र में लंबाई थी कितना, आप देखे थे 5 थी, चौड़ाई 2 थी, तो 5 दूनी 10, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और चाहे आप वैसे निकालें सूत्र से, और चाहे आप क्या देखें, देखो इसका मतलब क्या होता है, उसका कितना आया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो इसका मतलब क्या है, पहले चित्र का मान यह था क्षेत्रफल का मान। इसका मतलब है कहीं ना कहीं देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये किसका एक प्रकार से मात्रक बनेगा, वर्ग का बनेगा ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस वाले आयत में जो पहला वाला था, पहले वाली आकृति को आप देखें ध्यान से, तो पहली वाली आकृति में क्या है, 1-1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बने हैं, इसमें 10 बने हैं, है तो आयत। लेकिन जब इसको हमने काटा है 1-1 सेंटीमीटर की भुजा में, है ना, लंबाई और चौड़ाई को, तो यहाँ पे कितने वर्ग निकल के आए हैं 10। तो इसका जब इसके अंदर जो कुल वर्ग बने हैं वही तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा, चाहे आप ऐसे निकालो, है ना, और चाहे आप कह दें कि लंबाई गुणे चौड़ाई से भी निकाल देंगे। तो ये मतलब था यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे जब देखेंगे तो इसमें कितने बनेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के 12, है ना, लंबाई के 12 वर्ग बने हैं। तो जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 12 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या दिया है। देखो यहाँ पे कि किसी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को मतलब एरिया को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों, देख रहे हो ना, वर्गों अर्थात इकाई क्षेत्र की संख्या से मापते हैं। किसी क्षेत्र को हम, है ना, कैसे मापते हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों अर्थात एक इकाई क्षेत्र की संख्या से क्या करते हैं, मापते हैं। और यह देखते हैं कि इकाई क्षेत्र दिए गए क्षेत्र में कितनी बार आता है। जैसे यहाँ पे देखो पहले आकृति में कितनी बार इकाई क्षेत्र आया था, 10 बार। तो इसका क्षेत्रफल कितना था, 10 वर्ग इकाई, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो आप। और दूसरे वाले में कितना था, 12 बार था। तो इसका क्या बन जाएगा, 12, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग इकाई बोल सकते हैं। तो यही क्या होता है, उस क्षेत्र का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये सिस्टम है।
अब जैसे आपको हम देते हैं कुछ क्वेश्चन, चित्र से देखिए। ये चित्र हमने लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम आपसे कहें कि ये जो पहला चित्र दिया गया है, चलिए कलर बदल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है? आयत है एक। ये चित्र कैसा होगा? आयत है। तो इसके ये सामने वाली भुजा बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। मान लेते हैं कि ये वाली है 10 सेंटीमीटर, समझना, ये मीटर मान लो, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कितना हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी? ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? सूत्र से निकालेंगे तो आप क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहीं ना कहीं 10 गुणे कितना हो जाएगा? 5। और मात्र सेंटीमीटर का भी सेंटीमीटर से तो गुणा होगा, तो 10 बचे कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो चाहे आप ऐसे बोलो और चाहे अगर इसको एक सेंटी इसके अंदर अगर हम देखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मैंने बताया ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर के कितने हैं इसमें? 50 वर्ग बनेंगे इस वाली आकृति में। तो देख सकते हो इसे ना। तो इसको 10 खाने में इधर आप बांटेंगे, इधर 5 खाने में बांटेंगे, तो जब जोड़ेंगे ना टोटल तो कितने बनेंगे वर्ग? 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबाई के कितने वर्ग बनेंगे इसके अंदर? 50 बनेंगे वर्ग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है। अब जैसे ही मान लो ये वर्ग दिया है, इस वर्ग में ये तो वर्ग ही दे दिया है हमने, तो इसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं। इसका होता ही है भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के कई सारे सूत्र होते हैं, है ना। एक तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सिंपल है एकदम, आधार गुणे ऊंचाई होता है। एक होता है जब यहाँ पे भुजाएं अलग अलग हों, मतलब विषम बाहु त्रिभुज हो। ये तो अगर देखें ना समद्विबाहु त्रिभुज था। अगर विषम बाहु हो तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ये वाला हीरोन का सूत्र, यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू क्या होता है एस माइनस सी। जहाँ यस क्या होता है, ये जो त्रिभुज है विषम बाहु जो त्रिभुज होता है उसका क्या होता है? अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजा का जोड़ बटे 2 होता है एस। और ए बी सी क्या होती है? भुजाएं। ये सब पढ़ेंगे आगे भी हम, फिलहाल चलिए आगे हम देखते हैं। हम बस थोड़ा बहुत ही छोटा चैप्टर है ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद आप अभी आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अब हम देखते हैं आयतन क्या होता है। क्षेत्रफल के बारे में हमने देख लिया, है ना। अब हम देखते हैं आयतन क्या होता है। तो क्वालिटी को आप बढ़ा लेना अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है ये, छोटा सा है, थोड़ा सा आप जुड़े रहेंगे अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आयतन की संकल्पना के बारे में, ठीक है। तो ये आप अपने चैनल का नाम है। तो चलिए देखते हैं हम। शिक्षक प्रशिक्षु से चर्चा करें कि ठोस पदार्थों में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या होती है? मोटाई या ऊंचाई भी होती है, ठीक है। यह सभी ठोस एक क्या होते हैं? निश्चित स्थान को घेरते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ का कम या अधिक स्थान घेरना उसके किस पर निर्भर करता है? आकार पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हम दिखाएं यहाँ पे कि मान लेते हैं, आपको दिखाते हैं, चित्र देखना ध्यान से। ये देखिए क्या है? एक शंकु है, ठीक है ना। शंकु है, आप कोन जिसको बोलते हैं आप जानते होंगे। और ये क्या है? एक बेलन है, सिलेंडर है, देख सकते हैं आप। तो इसमें देखो, ये बताओ इसमें कितनी बीमाएँ होंगी? इसमें ये 2D है स्ट्रक्चर, ये दोनों कि 3D में आएगा, बता सकते हो? बताएं आप। देखो आप ध्यान से अगर, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगी इसकी मान लेते हैं लंबाई, है ना। ये हो जाएगी इसकी क्या? चौड़ाई। और इसमें कहीं ना कहीं क्या होगी? इसकी कुछ ना कुछ मोटाई, ठीक है ना। इसकी कहीं ना कहीं क्या है? कुछ ना कुछ मोटाई है। ऐसे इसमें अगर शंकु में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 3D आकृति में आएगा कि 2D में ही आएगा सब? बताएं आप जल्दी से, ये 2D है कि 3D है जो हमने बनाया? जिसमें 3 डायमेंशनल होंगे, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई या ऊंचाई भी होगी, वो किस में आते हैं? सभी के सभी 3D में आते हैं। तो आप ज़रा बताएं, देखते हैं हम, चलिए बताएं आप। तो आइए देख लेते हैं हम आगे, है ना। क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। फिलहाल आप बताएं
कुछ एग्जांपल दें उसके 2D और 3D के। तो आइए देखते हैं कि धातु के दो असमान आकार के बेलन आ और बा ले लीजिए। दो बेलन लेने हैं आ और बा, है ना। अभी हमने एक बेलन बनाया था, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बेलन हमने ले लिया ये, ठीक है। कह रहा है कि दो असमान आकार के, तो एक पहला हो गया, एक की साइज़ थोड़ा बड़ी कर देते हैं। ये देखना, ये बना दिया हमने, दो बेलन बना दिया हमने, ठीक है ना। दो बेलन बन चुके हैं, ये हो गया पहला और ये क्या हो गया दूसरा। फिर कह रहा है कि दो एक समान बाल्टियों में बराबर मात्रा में पानी भरिए, ठीक है। अब बाल्टियों में पानी के तल की ऊंचाई पटरी खड़ी करके माप लीजिए। फिर एक बाल्टी में बेलन, इस वाले बेलन को आप छोड़ें और दूसरे बाल्टी में बेलन दो को, मतलब बा को डुबा दें। फिर दोनों बाल्टियों के पानी के तलों को क्या करें, मापें आप। इसका प्रयोग करके आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि बाल्टी एक के पानी के तल बाल्टी दो के पानी के तल से ऊंचा उठ गया है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वाले को हमें बड़ा मानना पड़ेगा। ये वाला मान लेते हैं पहला है, तभी तो ज़्यादा पानी निकलेगा बाल्टी से बाहर, और ये वाला छोटे वाले को दूसरा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे यह पता चलता है कि बेलन आ बेलन बा की तुलना में क्या है, अधिक स्थान घेरता है, क्योंकि इसके देख रहे हो शेप ही अलग है, बड़ा है, और इसका शेप क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, छोटा है। तो कुल मिला के आयतन की परिभाषा क्या बन गई, ये देख सकते हैं आप। एक ठोस जितना स्थान क्या करता है, घेरता है। कोई भी ठोस जितना स्थान क्या करता है, घेरता है, वह उस ठोस का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। कोई भी ठोस जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो ये वाला आपका बन जाएगा पहला और ये वाला क्या बन जाएगा दूसरा। तो देख रहे हैं आप, जिसका शेप आकार बड़ा है वो ज़्यादा स्थान घेरेगा, तो इसका आयतन ज़्यादा होगा अगर इससे तुलना करेंगे तो हम, सही है ना। तो चलिए थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं। अब हम देखते हैं धारिता क्या होती है, धारिता, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। अभी आप क्या अभी मूल्यांकन करेंगे तुरंत, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन लगाने हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ये। धारिता क्या होती है, देखिए, किसी बर्तन में जितना द्रव मतलब तरल पदार्थ भरा जा सकता है वही उसकी क्या होती है, धारिता। जैसे ये जो बेलन हम बनाए थे, ये इसके अंदर कितना लिक्विड पार्ट आएगा वही उसकी क्या है, इस बेलन की क्या हो जाएगी, धारिता। एक प्रकार से आयतन ही होता है, ठीक है ना, बट ये लिक्विड पार्ट में होता है। तो यदि किसी बाल्टी में 4 जग पानी आता है, कोई बाल्टी है उसमें 4 जग पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी, 4 जग हो जाएगी, बिल्कुल। अतः किसी बर्तन द्वारा किसी द्रव के धारण करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है ना। जैसे कि ये वाला बेलन छोटा वाला है, तो इसमें जितना पानी आएगा, है ना, पानी हो गया या कोई लिक्विड पार्ट, दूध हो गया, जितना इसमें आएगा वही इस वाले बेलन की क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। मान लेते हैं इसमें 4 मग है ना, 4 मग दूध आता है, तो इस बेलन की धारिता कितनी हो जाएगी, 4 मग के बराबर। तो द्रव पदार्थों की प्रकृति बहने की है, जैसे कि पानी है, पेट्रोल है, दूध है, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ बर्तन में रखे जाते हैं। तो बर्तन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई जिसमें भी रखे जाते हैं, और क्या होती है, गहराई या ऊंचाई होती है। इसलिए द्रवों की माप भी आयतन के रूप में ही होता है। जो द्रव होते हैं उनकी जो माप की जाती है आयतन के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो धारिता की इकाई क्या होती है, लीटर होती है। ये जरूर याद रखना, धारिता की इकाई क्या होती है, लीटर। धारिता की इकाई क्या होती है, लीटर होती है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था इसका। जैसे कि ये था, मान लेते हैं अभी ये, है ना, और एक चित्र बना लेते हैं। ये बेलनाकार है, और इसके अंदर क्या भर देंगे हम, दूध भर देते हैं, दोनों में मिल्क भर देते हैं या पानी भर देते हैं, कुछ भी भर दें इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर मान लेते हैं 4 मग पानी आया, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 4 मग। अब अगर कहें कि एक मग में आता है 250 ml दूध, पानी या दूध कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो 4 में कितना आएगा, 250 चौके 1000 ml, और 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। अभी पढ़ेंगे आगे हम। धारिता की इकाई क्या होती है, याद रखना, लीटर होती है। तो ये सिस्टम है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। चलिए ये देखिए, ये लास्ट पेज है इसका, इसी में आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 1 लीटर क्या होता है। इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है ना, वो थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब इकाई 10, क्योंकि 3 एक्सरसाइज और बच रही है बस इसके बाद, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी पूरी मैथ।
फिर हम और मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे करेंगे प्रीवियस ईयर, है ना, ताकि कुछ बचे ना। इतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी जिस सब्जेक्ट की, उतने अच्छा वो एग्ज़ाम में भी रहेगा, है ना, रिजल्ट भी। तो आइए देखते हैं 1 लीटर क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर किसे कहते हैं, तो आइए देख लेते हैं 1 लीटर क्या होता है। तो एक ऐसा घनाकार बर्तन, घनाकार का मतलब घन की तरह, घन आपको पता ही होगा, घन आपको पता ही होगा क्या होता है घन। घन किस में आता है, 2D 3D, 3D में, है ना। जैसे ये देखो, ये हमने बना दिया घन, ये, और एक और बड़ा सा बनाए घन। चलिए ये बना दिया, ये घन। ये घन में क्या होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। अगर आपसे पूछे कोई तो कितनी भुजाएं हैं, काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोर होती है, मतलब 12 भुजाएं होती हैं। तो देख लेते हैं इसमें कि एक ऐसा घनाकार बर्तन जिसकी आंतरिक विमाएँ इस प्रकार हो कि 10 सेंटीमीटर लंबा हो, जैसे कि ये जो दिया गया है, ये वाली आकृति पहली, चीज़ को मान लेते हैं दूसरी। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा कितनी कितनी मान लेते हैं, 10, है ना। घन की जो सभी भुजाएं होती हैं बराबर, एक होता है घनाभ। घनाभ की भुजाएं अलग अलग होती हैं, जबकि घन में सब भुजाएं सेम होती हैं, होती 12 भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है ना। किसी एक किनारे पे आप खड़े हो जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे तीनों भुजाएं दिखेंगी आपको, एक इधर जा रही है, एक दूसरी इधर और तीसरी इधर, है ना। दूसरे कलर से दिखाएं, ये मान लेते हैं यहाँ पे है, तो एक भुजा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, 2 और एक इधर 3, है ना। तो इसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई या फिर मोटाई बोल सकते हैं हम, ये हो जाएगी। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तीनों भुजा का गुणा होगा, मतलब L गुणे B और गुणे H। तो यहाँ तो तीनों सेम है, तो ये घन है, तो इसको बोल देते हैं भुजा का क्यूब। मान लो अगर ए भुजा माने होते तो ए गुणे ए बन जाता है। यहाँ पे घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो घन आपका है, ठीक है ना। तो बताओ क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाता। अब एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी 10 सेंटीमीटर, तीसरी भी 10, तो गुणा कर देंगे तो बताओ क्या आएगा, 10 धाम 100 धाम 1000, तो 1000। लेकिन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से भी तो गुणा होगा, तो सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, या इसी को हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बर्तन में यदि किसी दरों को ऊपर तक भरा जाए तो उस दरों का आयतन कितना होगा बताओ, 1000 घन सेंटीमीटर। और 1000 घन सेंटीमीटर को ही हम क्या कहते हैं, 1 लीटर। याद रखना, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर। ये आप इसको ज़रूर लिख लेंगे आप, ठीक है। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको ही घन सेंटीमीटर बोलेंगे, बराबर क्या होता है, 1 लीटर। ठीक है, तो 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, लिख लेना। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो ये भी लिख लेना। 1 लीटर में 1000 ml होता है, मतलब मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1/4 में कितना होगा, ये तो आप निकाल लेंगे 250 ml, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, अब बहुत ईजी है। अब चलिए कर लेते हैं फटाफट मूल्यांकन, और ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए मूल्यांकन बस ख़त्म है, थोड़े से था ये। तो देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें आप, अब आपका होगा मूल्यांकन। चलिए क्या दिया है, पहला वाला देखो, निम्नलिखित चित्रों में किस चित्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका कम है। 3 चित्र दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। बता सकते हैं आप किसका कम होगा किसका ज़्यादा। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है बुक में ही, ऐसे कैसे बता सकते हैं ना, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो दिया भी तो नहीं है। अगर ये भी कह रहा होता कि प्रत्येक खाना 1 सेंटीमीटर है ना लंबाई का वर्ग है, 1 सेंटीमीटर का वर्ग, तो भी हम इसको देख के बता सकते थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है, तो डाटा अपर्याप्त है, तो इस क्वेश्चन में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको छोड़ेंगे आप, ठीक है ना। डाटा इसमें दिया नहीं है तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा, ये बताएं आप। और ये क्वेश्चन बढ़िया है। 3 लीटर का कोई जग है ना, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50
मिली मतलब 50 मिलीलीटर ml के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। तो आइए देख लेते हैं। चलिए लेते हैं पेज, है ना। 3 लीटर का कोई जग है, मान लेते हैं कोई जग है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लेते हैं कोई जग है या मग है, कितने लीटर का है? 3 लीटर का है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 लीटर के जग में 50 ml के बर्तन से इसमें भरना है। कितने से? 50 ml, है ना। कोई बर्तन है छोटा सा, ये मान लेते हैं, इसमें आता है 50 ml मिलीलीटर पानी आता है, ठीक है। तो ये बताओ कि ये इस बर्तन से ये वाला जो मग है कितनी बार में भर जाएगा पूरी तरीके से? तो बताओ, बहुत सिंपल है, भरना आपको इससे है ना। तो कैसे भरेंगे आप? पहले ये तो पता हो कि ये दोनों के जो मान हैं सेम मात्रक में होने चाहिए। जैसे कि ये ml में ये है तो ये भी किस में होना चाहिए? ml में। तो इसको हम कर लेते हैं, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, कितनी बार होगा? 3 लीटर है, 3 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1000। तो ये किस में चला जाएगा बताओ? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3 लीटर में कितना? 3000 मिलीलीटर हो जाएगा, सही है ना। और बटे में भरना किससे है? क्योंकि इसी में तो भरना है, तो इसका मान ऊपर रखेंगे। और इससे भरना है, इसमें भरना है, इससे भरना है, तो जिससे भरना है उसको नीचे रखेंगे। क्यों? आप जैसे कि मान लो आप इसको लेकर इसमें पानी भर रहे हैं, पानी हो या दूध दिया हो क्वेश्चन में, जो भी रहा हो, है ना, भरना है आपको, तो इसे तो भरेंगे। तो ये तो पता होना चाहिए कि इसमें कितना, इसकी धारता कितनी है। तो इसमें 3 लीटर दे कह रहा है, और आपने भरा कितने से? 50 ml से। तो कितनी बार में भर लिया होगा आपने? तो भाग करना पड़ेगा। तो 50 ml से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ml से ml कट जाएगा, है ना, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटो कितना आएगा? 20, 20 गुणे 3 बच गया, 20 गुणे 3। तो कितनी बार आपने भरा होगा 50 ml से इस वाले जग में? तो 20 दिया 60 बार। तो 60 बार अगर आप 50 ml से भरेंगे तो ये वाला जो पूरा जग है 3 लीटर का, ये भर जाएगा, सही है ना। इसमें थोड़ा समझना था, ये लीटर में दिया था इसका मान, और ये ml में दिया था, तो कहीं ना कहीं दोनों के मान या मात्रक बोल सकते हैं हम सेम में होने चाहिए, सेम राशि में। अगर ये लीटर में है तो ये भी लीटर में कर लें हम, है ना। और चाहे ये इसको ml में बदल लें, तो क्योंकि ये ml से भरना है तो इसको ml में ही कर लेते हैं। कर लिया, कन्वर्ट हो गया, तो 60 बार में भर जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप बताएं, तीसरा में क्या कह रहा है? 4 लीटर दूध नापने के लिए, 4 लीटर दूध को नापना है। कह रहा है कि 250 मिली मतलब मिलीलीटर नापने से कितनी बार दूध नापना होगा? ये तो बहुत ईजी है ना। इसमें भी क्या करेंगे? 4 लीटर है, तो ये बताओ 4 लीटर को किस में हम बदल सकते हैं? मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर से ही नापना है। तो बार कितनी बार में ये भी करना है, बात वही चीज़ है। तो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये भी किस में चला जाएगा? ml में। और बटे कितने से नापना है? 250 ml से ना। वैसे भी कितना बार आना चाहिए? 16 बार, है ना, क्योंकि 4 लीटर दूध है ना। तो देखो 250 ml, तो ml से ml क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 250 चौके कितना? 1000 होता है, और 4 चौके कितना? 16, सही है ना। कितना बार? 16 बार नापना पड़ेगा, भर जाएगा। अरे ऐसे ही देख सकते हो आप, 250 ml है, 250 ml को जब आप 4 से गुणा करेंगे, तो 250 ml को जब 4 से गुणा करें 1000 ml आएगा, और 1000 का मतलब 1 लीटर। तो 4 बार में 1 लीटर हो रहा है। 4 बार में कितना भर जा रहा है? 1 लीटर। 4 बार में कितना? 1 लीटर। तो आपको कितना भरना है? 4 लीटर भरना है ना। तो इधर क्या कर दें? 4 लीटर तो 4 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 चौक 16 बार, वैसे भी आ जाएगा। चाहे वैसे निकाल लें आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी भी है। चलिए तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं इरेज, उसके बाद देख लेते हैं और काम ख़त्म इसका। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ें आप पहले एक बार। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट है, 4 क्वेश्चन दिया बुक में। बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो भी जो राजन पवन, ये जो सीरीज़ों में क्वेश्चन है उनको भी कर लेंगे हम, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं,
ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 2 लीटर के बर्तन को, अब की बार बर्तन जो है 2 लीटर के बर्तन है, 250 ml मतलब मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी से भरा जाता है। 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी से भरा जाता है। सही है। फिर कह रहा है कि इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है। तो चलो देख लेते हैं। 2 लीटर के बर्तन को, कोई बर्तन है उसको, उसमें हमने 250 ml के बर्तन से 5 बार पानी भरा। तो आओ देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई बर्तन है कितने लीटर का, 2 लीटर का। ठीक है, 2 लीटर का बर्तन है, इसमें हमने 250 ml से, मिलीलीटर से कितनी बार पानी भरा है। एक बार देख लेते हैं कितनी बार पानी भरा है। कहाँ गया भाई मांझा, कितनी बार, 5 बार भरा जा रहा है, 5 बार भर दिया गया। ठीक है ना, तो 5 बार भरा गया। तो ये बताओ कितना भर दिया आपने, इसमें कितना पानी भर दिया। 250 ml से 5 बार भरे आप, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 मतलब 1250, क्योंकि जीरो भी तो लगा है। 1250 मिलीलीटर पानी आपने भर दिया है। भरना कितना है, 2 लीटर। अच्छा ये बताओ 2 लीटर में है ना, इसको मिलीलीटर में ले जाओ क्योंकि मिलीलीटर से भर रहे हैं आप, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये ml में चला जाएगा, मिलीलीटर में कितना हमें भरना था, 2000 मिलीलीटर पानी भरना था, जिसमें से हमने 250 ml से 5 बार भर दिया पानी। तो बताओ कितना भर दिया, 1250 ml भर दिया। तो बताओ शेष कितना बचा, 2000 भरना था पूरा, 1250 भर दिए हैं, तो शेष कितना बचा, घटा देंगे, 750 ml बचा है भरना। कितना बच रहा है, 750 ml बचा ना भरने के लिए। अब कह रहा है कि 750 ml को भरना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ठीक है, कह रहा है कि अब जो शेष बचा है, मतलब 750 ml जो बचा है, उसको 50 मिलीलीटर के नपने से भरना है। तो कितनी बार में भरा होगा, तो आइए देख लेते हैं। अब उसको जो बचा है 750 ml, उसको 50 से भरना है। कलर दूसरा ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सवाल है बचा बस, इधर इतने में लगा लेते हैं। कितना है हमारे पास, 750 ml, इसको भरना है। और कितने से भरना है, 50 ml से भरना है, 50 ml के नपने से। तो ml से ml कट जाएगा, कितनी बार में निकालना है। तो बताओ, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, 5 से काटो 15 बचे 75। तो जो शेष भाग बचा था मतलब 750 ml, उसको जब हम 50 ml से भरेंगे तो कितनी बार में भर जाएगा, 15 बार में, है ना। 15 बार उस नपने से नापेंगे तो पूरा का पूरा बर्तन भर जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो बस यही इतने कुछ क्वेश्चन थे, है ना। बड़ा इजी एक्सरसाइज थी ये, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन जो इसके बाद वाली एक्सरसाइज आएगी, अब जो 2-3 एक्सरसाइज बची हैं, वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजें हैं। उनसे क्वेश्चन बनना तय होता है, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है बारंबारता, है ना। और बहुलक होगा तो बहुलक भी पढ़ेंगे इसमें हम। अभी क्षेत्रफल और से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि त्रिभुज का पढ़ेंगे हम, घन घनाभ का अगर होगा तो भी पढ़ेंगे। अभी सिलेबस में देख लेते हैं एक बार हम भी, क्या क्या बचा है उसको देख लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही कराएंगे। उसके बाद फिर मिक्सअप क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी, है ना। बाकी आप जैसा कहेंगे वैसे करेंगे हम भी। तो उधर साइंस की भी क्लास, साइंस का बहुत ब्रॉड सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर में, है ना। साइंस का बहुत ज़्यादा है, कई चैप्टर है। अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अभी पढ़ेंगे कोशिका कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद नया चैप्टर है शायद श्वसन के बारे में पढ़ना है ना। श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाचन क्या है तो देखेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्लास को। और इस क्लास में कुछ था नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। इस वाले में मतलब चैप्टर में बहुत इजी था। मैथ बहुत छोटा सिलेबस मैंने बता दिया सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन थर्ड में थोड़ा सा ब्रॉड मिलेगा आपको, सेकंड में इजी है, फोर्थ में तो वैसे भी बड़ा रहेगा, वो तो लास्ट ही रहेगा सेमेस्टर। तो चलिए बस करते हैं, यहीं तक रखते हैं क्लास को। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार हम और बता दें, धन्यवाद तो बोल ही दिया हमने, कि मतलब ऐसे नपने वाला क्वेश्चन दे देगा, है ना। कोई दे देगा लीटर में, फिर कहेगा बताओ इतना ये है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे सीखा है कि क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। इसको ज़रूर लिखना है धारिता में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। क्या होता है, 1 लीटर। इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं। और 1000 ml बराबर भी क्या होता है, 1 लीटर ही होता है।
ठीक है, तो ये भी आप लिख लेंगे। ये सब आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, नपने वाले जो क्वेश्चन होंगे अगर आ जाता, कभी कभी एग्ज़ाम में आता है तो इसमें से आएगा। चलिए एक बार पुनः दोबारा से आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।